हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का 7 चैप्टर न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम किंग्स किंगडम्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने रिचुअल्स पढ़े थे इन द लेटर वैदिक एरा। आज की वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोगों में स्पिरिचुअलिटी या फिर धर्म किस तरह से अराइज हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द लेटर वैदिक एरा स्टोरी ऑफ बुद्धा, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्टअप हो गया था। जैनिज्म बुद्धिज्म स्टार्ट होने के लिए बुद्धा थे, उनका राइज अप हुआ। बुद्धा का जन्म हो उस टाइम पे बर्थ हुआ 2500 ईयर्स एगो, यानी कि आज से लगभग 2500 ईयर्स एगो। इन द बिफोर कॉमन एरा इट विल बी लगभग 520 BCE। मतलब इसका एग्जैक्ट डेट नहीं, टाइम नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि आज से लगभग 520 BC में हुआ था उनका बर्थ। और कहा जाता है कि वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और किंग थे। किंग होने के कारण इन्होंने क्या किया, इनके जो फादर थे उनको बता दिया गया था इनके जन्म से पहले कि ये किंग ना बन के मॉन्क बनेंगे और सच्चाई की खोज में जाएंगे। ठीक है, फिर उनकी शादी हुई, उनके बाद इनका एक सन भी हुआ। वो सब छोड़ के इन्होंने सब कुछ घर वगैरह त्याग दिया। उसके बाद इन्होंने एनलाइटमेंट के लिए जंगलों में चले गए और सत्य की खोज करने में लग गए। ठीक है, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया इन द सर्च ऑफ मीनिंग ढूंढने के लिए। वांट टू लिव हिज ओन लाइफ, ये जानना चाहते थे कि ये जो लोगों में दुख है इसका कारण क्या है और इस सब से हम कैसे बच सकते हैं, ये दुखों को कैसे हटाया जा सकता है। महाजनपदा, जब महाजनपद अराइज हो रहे थे उसके साथ साथ ही जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज अप हुआ। महाजनपद में पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस होने के साथ साथ पीपल जानना चाहते थे कि उनकी लाइफ का मीनिंग क्या है, वो क्या जिए। ठीक है, उसके बाद जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म में भी राइज अप हुआ, जिनके फाउंडर वर्धमान महावीर कहा जाता है। बेसिकली महावीर का नेम होता है टू कॉन्कर, जिन्होंने लाइफ और डेथ दोनों को कॉन्कर कर लिया हो। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने डॉक्ट्राइन दिया, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लेफ्ट देयर हाउस। जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने टीचिंग्स दी, नो द ट्रूथ, सच्चाई को जानना सिखाया। लीव योर होम, अपने घर को छोड़ जो, और फॉलो अहिंसा, अहिंसा का फॉलो करो, यानी कि एक मच्छर भी नहीं मारते थे। तो यही रीज़न था कि मोस्ट ऑफ पीपल बुद्धिज़्म के पास जाके जुड़े, क्योंकि जैनिज्म में लगभग फार्मर नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जब वो हल प्लो करते थे और खेती को या फिर जो भी अपनी फसल को बचाते थे कीट पतंगों से, तो उनमें जैनिज्म में ये सब अलो नहीं था। बेसिकली जैनिज्म जो था उसमें संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, लेकिन जो बुद्धिज्म है उसमें आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा जैसे प्राकृत भाषा इस तरह थी। एब्सोल्युटली ऑनेस्टी को फॉलो करेंगी। बैगिंग द फूड लोगों से लेकर खाएंगे। ये सब क्वालिटीज़ जो थी पीपल में हम्बलनेस लाती थी। जब हम्बल होते थे तो वो ग्राउंड से टच होके काम करते थे, यानी कि दे नो द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, यानी कि घमंड नहीं होता था। नोट टू स्टील, कोई भी चोरी चकारी नहीं करे। गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग द क्लोथ, इन्होंने क्लोथ्स सब कुछ अपना गिव अप कर दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट था जैनिज्म में, जिसमें से 2 टाइप के जैनिज्म निकल के आए, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, एंड द दिगंबर वर दे डज नॉट वियर द क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद जो उपनिष्ट का अराइज हुआ। उपनिष्ट क्या थे, जो मेनली उपनिष्ट का मेन होता अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, जो भी वो शिक्षा देते थे गुरु वगैरह। गुरु ऊपर बैठते थे और शिष्य नीचे बैठते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। वेदास भी थे, उपनिष्ट भी थे, यानी कि जो आपने पिछले लेक्चर में 4 टाइप के वेद पढ़े थे उसमें उनके आगे पार्ट थे, जिसमें से उपनिष्ट या वेदांत
उनके पार्ट थे। उसमें मैन थिंकर्स होते थे, मैन थिंकर्स यानी कि सोच विचार करते थे, यानी कि उनके जो डायलॉग्स हैं, जो ये बातचीत करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के केस में जो बुद्धा ने एक कीसा गौतमी के साथ एक डायलॉग किया गया, उसके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें कीसा गौतमी कहती है कि वो अपने सन को जीवित करना चाहती है, और जब बुद्धा उसे कहते हैं कि तुम्हें घर से किसी के घर से हैंडफुल ऑफ सरसों यानी मस्टर्ड के दाने ले आओ, और इस तरह से उनको लाइफ का मर्म बताते हैं बुद्धा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे डायलॉग लिखे हुए हैं हमारे उपनिषद में। मेनली फीमेल का भी है, जैसे गार्गी और सत्यांकामा जाबली एक स्लेव थी, उनके सन ने लिखा हुआ है एक मर्म। ठीक है, लेटर डेवलप बाय द शंकराचार्य, जो उपनिषद थे उनको बाद में शंकराचार्य ने डेवलप भी किया, बहुत कुछ ऐड किया जो इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री थे, बुद्धाज एंड जैनिज्म। ठीक है, पाणिनि थे, उन्होंने संस्कृत का आगे डेवलप किया, संस्कृत लैंग्वेज आ गई और इससे रिलेटेड और भी ग्रामर आ गई संस्कृत के, हमें इससे से नई लैंग्वेज का भी राइज हुआ। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन का जो बर्थ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 थे ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। ब्रह्मचर्य में था सिंपल लाइफ ऑफ स्टडी एंड वेदास, गृहस्था में था मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ में था फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करना और अपनी लाइफ के पर्पस को जानना, संन्यासा में था गिव अप एवरीवन, जो भी आपके पास है उस सब चीज को गिव अप कर दो और अपनी आत्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, यानी कि ब्रह्म की पूजा करो या सोल को जानो। ठीक है, जिस तरह से इस प्रीवियस स्लाइड में एक ब्राह्मण और राजा गरीब और एक सेज के बीच में डायलॉग भी बताया गया जो उपनिषद में है। जैसे कि उन्होंने बताया, उसमें था कि एक जो गरीब था उन्होंने क्या मांगना शुरू कर दिया था कि फूड मांगा सेज से या मोंग से, उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। देन मोंग उसने गरीब ने कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो, तो मोंक ने रिप्लाई किया कि मैं बस एक ब्रह्म की पूजा करता हूँ। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि जो ब्रह्म है वो तो आपके खाने में भी निवास करता होगा या और मुझ गरीब के पेट में भी निवास करता होगा। इस तरह से इन सब के बारे में बताया गया है कि इस तरह से उन्होंने बताया कि तुम इसमें इनमें भी ब्रह्म का निवास होता है, इसलिए वो ब्रह्म और आत्मा की पूजा करते थे और मानते थे कि जीवन है जो मतलब लाइफ का मीनिंग आफ्टर डेथ भी है। इस तरह से उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज अप हुआ, बिकॉज इन द लेटर वैदिक एरा सभी पीपल तंग आ चुके थे कि क्योंकि वर्णा सिस्टम स्टार्टअप हो गया था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि शूद्राज थे जो वो बहुत ही तंग आ चुके थे, बहुत ही दुखी थे, बहुत उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस टाइम पे जो शूद्राज थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म में जाके अटैच हुए, और इन सब के में अटैच होने का मेन रीज़न था कि ये मेनली प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे जो आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए लोग इनसे ज़्यादा जुड़ने लग गए। इस तरह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी राइज अप हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।